नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं प्राची तिवारी। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ कम लागत में खेती करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार सभी किसानों को हर साल अनुदान पर बीज मुहैया कराती है और किसान भी सरकारी बीजों की गुणवत्ता पर भरोसा करते हैं और जमकर उसकी खरीदारी करते हैं। सब्सिडी यदि अधिक हो तो किसानों का रुझान सरकारी बीज की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इसी कड़ी में जायद के सीजन में धान की खेती करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से धान के बीज पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। दरअसल उत्तराखंड कृषि विभाग किसानों की सुविधाओं के लिए धान के बीज पर 50% सब्सिडी देगा। उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिले की सभी 27 न्याय पंचायतों के साथ ही 35 सहकारी समितियों से किसान छूट पर धान का बीज खरीद सकते हैं। एक तरफ किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अभी तक दलहन खरीद केंद्र भी नहीं खोले गए हैं, जिससे सरसों, अरहर, मसूर से लेकर तिलहन, दलहन की फसलों को बेचने में किसान हिचकिचा रहा है। खुले बाजार में किसानों को 500 रुपए कुंतल की दर से नुकसान हो रहा है। दलहन और तिलहन की फसल तैयार होने के बाद किसान अब इसकी बिक्री के लिए सरकारी केंद्र के खुलने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 2018 में भौरी के बसीला गांव में नेफेड ने ये केंद्र खोला था, जिसके लगभग 8000 कुंतल दलहन और तिलहन की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार अभी तक ये केंद्र नहीं खोला गया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल ने बताया है कि कई बार प्रशासन को पत्र लिखकर इस सेंटर को संचालित कराने की मांग की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते किसान अपनी सरसों और मसूर बेचने के लिए काफी परेशान हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में सरसों उत्पादक किसानों की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका कारण मंडी में आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल होना है। आढ़तियों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही और उन्होंने मंडी में धरना देकर नारेबाजी की। आढ़तियों का कहना है कि सरकार आढ़तियों के हित में फैसला नहीं कर रही है, जिससे आढ़तियों में काफी रोष है। इसी रोष को प्रकट करने के लिए उन्होंने हड़ताल की है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उनसे वार्तालाप नहीं किया गया है। वहीं आढ़तियों की हड़ताल के चलते मंडी में मजदूर भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आढ़तियों की हड़ताल से मंडी में सरसों की खरीद का काम ठप हो चला है। ऊपर से मौसम के बदलते मिजाज से भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। समय पर सरसों की बिक्री नहीं होने से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते किसान नेता प्रीत सिंह ने इस मामले में सरकार से जल्द ही किसानों की समस्याओं को सुलझाने की मांग की है। साथ ही समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही अचानक गंडक नदी का जलस्तर बुधवार की रात को बढ़ गया। इससे नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा, जिसके चलते नदी के आसपास की 580 एकड़ में फैले तरबूज, ककड़ी, खीरे और लौकी की फसल बर्बाद हो गई। किसान सुबह जब अपने खेत पर पहुंचे तो नदी उनकी फसलों को डुबो चुकी थी और किसान इस बर्बादी को देखकर बिफर पड़े। आपको बता दें कि किसानों ने कर्ज लेकर नदी के तटवर्ती इलाकों में प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी सब्जी और सीजनल फलों की खेती की थी, लेकिन फसल डूबने के बाद बैंकों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की नींद खराब हो गई है। मांझा प्रखंड की निमुया पंचायत में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। निमुया पंचायत के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी। उम्मीद थी कि वो फल और सब्जी को बेचकर न सिर्फ कर्ज चुकता करेंगे, बल्कि किसानों ने बताया कि बरसात ने तो उल्टा तबाही और फैला दी है। लेकिन इस बार नदी ने अप्रैल महीने में ही तबाही शुरू कर दी। गंडक नदी के तटवर्ती इलाके में जब बाढ़ खत्म होती है तब आसपास के किसान यहां सब्जी और सीजनल फलों की खेती करते हैं, लेकिन इस बार नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फसल डूब गई। दरअसल यहां 15 जून के बाद ही नदी में पानी बढ़ता है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही पानी बढ़ने से किसान अब काफी परेशान हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है और जो पार्टी आपको सही लगे, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।